नमस्कार दोस्तों, आज हम सपनों के रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। सपने तो हमें रोज आते हैं, पर हमें सपने क्यों आते हैं और लूसिड ड्रीमिंग क्या है, तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका अवचेतन मन आपको रोज रात संदेश भेजता है और इसे ही आप और हम हिंदी में सपने कहते हैं। आध्यात्म की दुनिया में सपनों का बहुत महत्व होता है और अगर हम विज्ञान की बात करें तो आज के समय में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च से ये पता किया है कि सपने आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जो आप सपने में देखते हो उसका और आपका आपके असल ज़िंदगी में बहुत गहरा संबंध है। यानी सपने को आप हल्के में मत लेना। सपने होते क्या है और हमें सपने में अजीब अजीब चीज़ें क्यों दिखती है, कभी कभी स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है और कभी कभी सपने सच क्यों हो जाते हैं, और क्या आपको पता है आपके सपनों का रहस्य पता करने के लिए साइंस में एक अलग फील्ड है जिसमें आज की डेट में हज़ारों साइंटिस्ट काम करते हैं। इस फील्ड को ओनेरोलॉजी कहते हैं। पर इतने वैज्ञानिकों के काम करने के बावजूद भी कोई आज तक ये पता नहीं कर सका कि आप और हम सपने क्यों देखते हैं। पर आध्यात्म की दुनिया में सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। तो देखो, आप रात को सोते हो और सुबह उठ के अपने आप से कहते हो कि कुछ अजीब सा दिखा सपने में, मुझे कुछ याद नहीं पर कुछ गजब सा देखा मैंने जो देखा वो सपना कुछ मतलब ही नहीं बना रहा था। पर ठीक से कभी याद नहीं रहता कि मैं सपने में क्या देखता हूँ। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप सपने को ठीक से समझ क्यों नहीं पाते हो और आपको सपने पूरी तरह से याद क्यों नहीं रहते हैं? असल में सपने आपको इस रियलिटी का बस एक अंश दिखाते हैं। मतलब इस ब्रह्मांड में क्या क्या संभव है, सपना आपको वो दिखाता है। इस ब्रह्मांड के परे की चीज़ों को, एस्ट्रल रिल्म्स को आप अपने सपने में देखते हो और यही वजह है जिसके चलते आपको सपने याद ही नहीं रहते, या फिर रहते भी है तो धुंधली सी यादें रहती है। हर बार आप सपने में क्या अनुभव करते हो ये आपको सुबह उठ के याद नहीं रहता। इसका मतलब असल में आप कभी जान ही नहीं सकते हो कि आपने सपने में क्या अनुभव किया। आप चाहकर भी नहीं जान सकते कि आपने सपने में क्या देखा, क्योंकि सपना एक अलग आयाम का हिस्सा है। मैंने आपको दूसरे आयामों के बारे में पहले भी बताया है। लोगों के अनुभवों को हिसाब से आपका स्पिरिट सपने में एस्ट्रल ट्रैवल करता है, पर वो मेमोरी, वो याद आपके पास नहीं रहती है। रात को आपका स्पिरिट आपके शरीर से अलग होकर इंटर डायमेंशनल क्वांटम रिल्स में जाता है, पर आपको कुछ याद नहीं रहता। और बहुत से लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि ये लूसिड ड्रीमिंग क्या है। तो सुनो, आखिर ये लूसिड ड्रीमिंग क्या है? आपके नींद के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। आप जब अपने बेड पर सोने जाते हो तो तब आप स्टेज N1 में चले जाओगे, जो कि एक ऐसा स्टेज है जब आप धीरे धीरे नींद की तरफ आगे बढ़ रहे हो। उसके बाद आता है स्टेज N2। ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें आप अच्छे खासे सो जाते हो, पर थोड़ी सी आवाज़ भी आपको जगा सकती है। और इसके बाद आता है स्टेज N3। ये होती है सबसे गहरे नींद वाली स्टेज, सबसे मज़ेदार गहरी। और इस स्टेज में आपको सपने नहीं आते। पर इस स्टेज N3 के बाद आती है रेम स्लीप स्टेट। यही वो स्टेट है जिसमें आपको सपने आते हैं। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कोई सोया हुआ है और आपको पता करना हो कि वो सपना देख रहा है या नहीं, तो आप उसके आँखों में देखो। अगर उसके आँखों में ज़रा सी भी मूवमेंट हो रही हो और आपको ज़रा सा भी ऐसा लगे
कि इसकी आंखें अंदर ही अंदर मूव हो रही है तो समझ जाना वो सपना देख रहा है। रैपिड आई मूवमेंट यानी रेम, आंखों की मूवमेंट और आंखों की मूवमेंट नहीं होती है तो इसका मतलब है वो सपना नहीं देख रहा, तो इसे कहते हैं रेम स्लीप स्टेट। हाँ, तो हम फिर से लूसिड ड्रीमिंग की तरफ आते हैं। तो जब आप सोने के लिए जाते हो उसके करीब 90 मिनट बाद, मतलब 1.5 घंटे बाद आप स्टेज N1, N2, N3 कंप्लीट करके रेम स्लीप स्टेट में पहुंच जाते हो। मतलब 90 मिनट के आते आते आप रेम स्टेट में पहुंच जाते हो। रेम यानी रैपिड आई मोमेंट। तो अगर आप 10 बजे सोने गए तो आप 11:30 को स्लीप के उस स्टेज में पहुंच जाओगे जहां से मैजिक शुरू होता है, वो है ड्रीम्स। सोने के लगभग 90 मिनट बाद ही आपको सपने आना शुरू हो जाते हैं। उसके पहले आपकी स्पिरिट या चेतना आपके शरीर में ही होती है। अगर लोगों के अनुभव को माने तो यही वो समय है जब आप अनजाने में इंटर डायमेंशनल रिल्म्स को अनुभव करते हो, जिसके बारे में आपको कुछ याद नहीं रहता। आपको बस ये याद रहता है कि मैंने सपने में कुछ तो देखा। तो क्या कोई उपाय है या ऐसा कोई तरीका है जिससे आपको ये याद रहे कि आप सपने में क्या देख रहे थे, ताकि आप रोज़ अपने शरीर से बाहर निकलकर जो घूमते हो उस समय आप क्या क्या देखते हो ये जान पाओ। हाँ, ये संभव है और इसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। लोगों की माने तो लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा सपना होता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो और जो चाहे वो कर सकते हो, जैसी चाहे वैसी दुनिया बना सकते हो और उसमें रह सकते हो। लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसे टाइप का सपना होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो। और क्या आपको पता है, लोग पहले लूसिड ड्रीमिंग को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन 2013 में लूसिड ड्रीमिंग एक साइंस फैक्ट बन गया जब इस पे रिसर्च की गई। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी में लूसिड ड्रीमिंग को साबित करके दिखाया है। वहाँ के साइंटिस्ट ने एक इंसान को सोने को कहा और ये कहा कि तुम जब सो जाओगे और उसके बाद सपने देख रहे होंगे तो तब पहले अपने दाएं हाथ को एक बार ऊपर उठाना और फिर अपने बाएं हाथ को। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, आप जब सोते हो और सपने देखते हो उतने देर के लिए आप पैरालाइज हो जाते हो। किसी भी हाल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने हाथों को सपने में उठा पाओ। लेकिन अगर आप सपने देख रहे हो और अपने हाथों को उठा पा रहे हो तो उसका मतलब है उस इंसान को पता है कि चलो मैं सपने देखना शुरू कर चुका हूँ। अब जैसा इन्होंने कहा था वैसे ही मैं पहले अपना दायां और फिर बायां हाथ उठा देता हूँ। और बिल्कुल यही काम उस इंसान ने किया और सिर्फ उसी ने नहीं, यही एक्सपेरिमेंट कई लोगों पर किया और ये इस बात को प्रूव करता है, साबित करता है कि सपने में आपको पता हो सकता है कि आप सपने देख रहे हो। और मैं अभी आपको एक मूवी का नाम बताता हूँ। उस मूवी में लूसिड ड्रीमिंग के कंसेप्ट को बड़ी गहराई से बताने और दिखाने की कोशिश की गई है। उस फिल्म का नाम है इंसेप्शन। अगर आप इस इंसेप्शन नाम के फिल्म को देखोगे तो आपको लूसिड ड्रीमिंग का कंसेप्ट समझ में आएगा। मैंने लूसिड ड्रीमिंग के ऊपर कुछ रिसर्च की है और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो क्या है ये लूसिड ड्रीमिंग? लूसिड ड्रीमिंग मतलब एक ऐसा सपना जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो। उस दुनिया में कुछ भी संभव है। आप जो सोच सकते हो वो आप उस सपने में कर सकते हो। आपको कुछ भी करने की आज़ादी मिलती है। कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। हम मेन मुद्दे पर आते हैं।
अगर आप ल्यूसिड ड्रीमिंग करने में कामयाब रहते हो तो आप सभी चीज़ों को याद रख सकते हो। मतलब ल्यूसिड ड्रीमिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप जो सपने में देखते हो वो आपको पूरी तरह से याद रहेगा। क्योंकि ल्यूसिड ड्रीमिंग में याद रहने का क्या, आप उसे रियल टाइम में अनुभव कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है आपको याद रहेगा ही कि आपने क्या देखा, क्योंकि आपको सपने में ही पता चल जाएगा कि आप सपना देख रहे हो। आप सपनों को इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप सपना देख रहे हो। पर अगर आपको किसी तरह पता चल जाए कि अरे ये तो सपना है, तब आप और भी अवेयर हो जाओगे ये देखने के लिए कि अरे वाह ये तो सपना है, अब मुझे सपनों की दुनिया देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये ड्रीम वर्ल्ड है तो मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर जो मन में हो वो करो। उस सपनों की दुनिया में एस्ट्रल ट्रैवल करो या इंट्रा डायमेंशनल क्वांटम रिल्म्स में विजिट करो, आपको सब कुछ याद रहेगा। तो आप ल्यूसिड ड्रीमिंग कैसे कर सकते हो, इसका तरीका क्या है? ल्यूसिड ड्रीमिंग करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको ऐसी टेक्निक्स को बताता हूँ जो सब पे काम करे। पहली टेक्निक, रियलिटी चेक। रियलिटी चेक मतलब आप अपने अंदर एक आदत डालो, हमेशा ये देखो कि आप सपना तो नहीं देख रहे हैं। जैसे आप समय समय पर ये चेक करो कि आपके हाथों पर कितनी उंगलियां हैं। अगर 10 है तो इसका मतलब आप सपना नहीं देख रहे हो। अगर आप अपने हाथों को अभी देखो तो आपको 10 उंगलियां दिखाई देंगी। सिंपल सी बात है, इसका मतलब आप सपना नहीं देख रहे हो, पर समय समय पर आप चेक करने की आदत डालोगे और जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो जब आप सपने देख रहे होंगे तब अचानक से आप चेक करोगे कि अपने हाथों में कितनी उंगलियां हैं, तो आपको कभी सपने में 10 उंगलियां दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। शायद आपको सिर्फ 8 उंगलियां ही दिखाई देंगी या शायद आपका हाथ ही गायब हो जाएगा। तो रियलिटी चेक करने के बाद आपको कुछ अजीब लगे तो समझ जाना कि आप सपने में हो। बस उसके बाद आप अवेयर हो जाओगे, फिर आप सपने में जो चल रहा है उसे असली जैसा देख पाओगे और साथ ही साथ अपने सपनों का कंट्रोल आपके पास होगा। आप जो सोच सकते हो वो सब कर पाओगे। टेक्निक नंबर 2, ल्यूसिड ड्रीम अफर्मेशन। अफर्मेशंस मतलब एक ऐसी सेंटेंस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालता है। तो अगर आपको रात को ल्यूसिड ड्रीमिंग करना है तो आपको सोने से पहले मन में ये बोलना होगा कि आज मैं ल्यूसिड ड्रीमिंग करूँगा, आज मैं अपने सपनों का कंट्रोल कर पाऊँगा, आज मैं दूसरे आयामों में जाकर वहाँ की चीज़ों को अनुभव करूँगा, आज मैं दुनिया का सबसे बेस्ट ल्यूसिड ड्रीम करूँगा। मतलब ऐसी कोई भी पॉजिटिव लाइन आपको बोलना है जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक प्रभाव पड़े। अफर्मेशन बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। आध्यात्म की दुनिया में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। ये अफर्मेशंस वाली बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, पर ये काम ज़बरदस्त करता है। और जैसे कि मैं कहता रहता हूँ कि अगर आप एक बार में ल्यूसिड ड्रीमिंग नहीं कर पाए तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अपने आप पर विश्वास रखो, आप ये ज़रूर कर पाओगे। आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई ये बस सपना ही होगा ना, असल में थोड़ी ही कुछ होगा। मतलब इतनी देर से सिर्फ सपना सपना क्या कर रहे हो, इससे असल ज़िंदगी में क्या हो जाएगा? असल ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा हो तभी तो हम माने। फिर तुमने जो इतनी बकबक की उसका क्या फ़ायदा? तो सुनो,
आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की एक भाषा है सपना। इसका मतलब लूसिड ड्रीमिंग की इस यात्रा में आप बहुत कुछ सीख सकोगे और जो भी नॉलेज आप सपनों में पाते हो वो सब अल्टीमेट होती है और सपनों से पाया हुआ ज्ञान आपको ज़िंदगी में बहुत सारे आइडियाज़ देगा। आपका अवचेतन मन ज्ञान का एक खजाना है। ये जो आप इतने आविष्कारों को अपने सामने देख रहे हो, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टीवी, रोबोट्स, इन सब का सपना ही तो कभी किसी ने देखा होगा जो कि आज हकीकत है। सब चीज़ों का जन्म एक सपने से ही होता है। आइडियाज़ असल में यूनिवर्सल कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में होते हैं, जहाँ से लोगों के सब कॉन्शियस माइंड में आता है और फिर सब कॉन्शियस माइंड से नॉर्मल कॉन्शियस माइंड में आता है, यानी किसी इंसान के दिमाग में आता है और इसी चीज़ को इंसान कहता है आइडिया। और वो दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेता है जो उसे सफल बना देती है। मतलब सभी चीज़ों का सोर्स अवचेतन मन ही है और इस सबकॉन्शियस माइंड का ज्ञान आप सपनों में ही प्राप्त कर सकते हो। तो सपनों में आप जो कुछ देखते हो उसे एक संदेश की तरह लो कि आखिर ये जो चीज़ें आप सपनों में देख रहे हो ये आपको असल दुनिया में क्या करने के लिए कह रही है। तो सपनों से आप असल में बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। लूसिड ड्रीमिंग आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मदद करती है। जो भी चीज़ आपको चाहिए उसे पहले अपने ड्रीम वर्ल्ड यानी अपने सपनों की दुनिया में उस चीज़ को करो। असल दुनिया में वो अपने आप ही खींची चली आएगी। यानी जैसे ज़िंदगी आपको चाहिए वैसी आप लूसिड ड्रीमिंग में जानबूझकर करो। आप लूसिड ड्रीम की दुनिया में वैसी पॉजिटिव दुनिया बनाओ, क्योंकि आप लूसिड ड्रीम में अपने सपनों को 100% कंट्रोल कर पाओगे। इसलिए आप सपने में जो चाहे वो कर सकते हो और जैसी चाहे वैसी दुनिया बना सकते हो। सपने आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं और यही वो वजह है जिसके चलते मैंने आपको सपनों के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, क्योंकि आपकी लाइफ में स्थिरता आ जाए। मैं जानता हूँ कि हमारी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी से भरी हुई है और वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। पर हमारी दुनिया के दूसरे साइड यानी आध्यात्मिक साइड को मैं साइंटिफिक प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमने आपके लिए कुछ धमाकेदार वीडियोस की सीरीज़ बनाई है और उसमें बहुत सारा नॉलेज है। वो वीडियोस आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो नहीं किया है तो हमें वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।